ना ये चीज़ ज़रूर आपसे जानना चाहूँगा, और एक बड़ा सवाल भी पैदा हो रहा है कि तबलीगी जमात को लेकर सऊदी अरब की तरफ से जिस तरह से ये बयान जारी हुए और उसके बाद इंडियन मीडिया पूरा प्रोपोगेंडा के तौर पर उसको दिखा रहा है, क्या उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा? आपको लगता है क्या भारत में इसका कोई असर देखने को मिलेगा? मुझे भारत की बात, भारत ही का कंसर्न है। और मैं ये कहता हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संस्था वो है जिसने लोगों को बुराई से निकाल कर भलाई में डाला, शर से निकाल कर खैर में डाला, शराब खानों से निकाल कर मस्जिदों पे डाला। इस ऑर्गेनाइजेशन को क्लब करना किसी ऐसे काम से ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। और हम अपनी जमीयत के लोगों से, इसी तरह उलमाए किराम से, मसाजिद के अइम्मा से ये अपील कर रहे हैं कि कल के खुतबे में, परसों जो जुमे आ रहा है आने वाला, ज़ोर से इसको बयान करें, इसकी खिदमात को। ये तो तबलीगी जमात की आपने इंसानियत के लिए खैरख्वाही की इससे बेहतर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी जिसने इस तरह से इंसानियत की खैरख्वाही का काम किया हो। और फिर एक और बात है कि सिर्फ एक सोसाइटी के अंदर, उससे बाहर नहीं निकलते हैं, इसी वजह से कि उसको गलत माने पहनाए जाएंगे और उसका पॉलिटिकल मिसयूज किया जाएगा। तो हमारे लिए तो ये बड़े फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क में एक ऐसी तंजीम मौजूद है और वो काम कर रही है और सारी दुनिया में कर रही है। लेकिन उसी तबलीगी जमात को तो मैं फ़र्क पड़ेगा क्या मौलाना? मैं नहीं समझता कि कोई फ़र्क पड़ेगा। इंशाअल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। आपको क्या वजह नज़र आती है कि सऊदी अरब ने इस तरह का ये बयान जारी किया? कुछ पॉलिटिकल रीजंस होंगे, कुछ नेशनल, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर हो सकता है, वेस्ट का हो सकता है, कहीं ईस्ट का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब ये तो वही बताएंगे कि उनको क्या 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 रीज़न दिख रहा है। गलत फहमी भी हो सकता है दुरुस्त कर लिया जाए। तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या हो। वो ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात जो है वो जो रसूलुल्लाह की सुन्नत है उससे भटक कर के काम कर रहे हैं। हाँ, और एक उन्होंने अहबाब, इसीलिए कह रहा हूँ कि गलत फहमी भी हो सकती है, तो वक्त बताएगा कि क्या होगा उसमें। आपको क्या लगता है होना चाहिए सऊदी अरब के साथ बातचीत कम से कम हो, या उनकी, आप जो गलत फहमी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? ऑफ कोर्स उनसे बातचीत होनी चाहिए और बातचीत करके उनसे इस मसले को हल किया जाना चाहिए। इंडियन मीडिया इसको जिस तरह से देख रहा है, आप भी जरूर देख रहे होंगे। इंडियन मीडिया तो बेचारा बीमारी में मुब्तला है। इंडियन मीडिया, इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो तो बीमार है। उसको, जिसको कहते हैं ना, येलो जर्नलिज्म का शिकार हो गया है। ये एक प्रोटोटाइप उन्हें पेश करना है दुनिया के सामने, एक मिर्च मसाला लगा करके लोगों के सामने पेश करना है। और मुसलमान सबसे आसान हथियार है उनके पास कि वो मुसलमानों का से रिलेटेड कोई भी चीज़ मिल जाए तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बिल्ली के भागों छीका टूट जाता है और वो चटखारे लेकर के नमक मिर्च लगा करके शुरू हो जाते हैं। तो वो तो ठीक है, उससे 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 तो मेरे नज़दीक उससे खिताब करना भी मुनासिब नहीं। चलिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपका पैगाम जो आप देना चाह रहे हैं तबलीगी जमात के लिए, मैं चाहता हूं उस बात पर और रोशनी डालें, क्योंकि बहुत आइम्मा हजरात हैं जो इस वक्त आपको लाइव सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मेरा सिर्फ आपने कहा कि मस्जिदों में खुतबों से पहले अपने खिताब करें और तबलीगी जमात से लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, उसके कारनामों को बयान करें, अपने आप को भी जोड़ें और मुसल्लियान किराम को भी जोड़ें। मुसलमानों, आम मुसलमानों पर मेहनत होनी चाहिए कि अब हम तबलीग, अभी तक अगर हम किसी वजह से तबलीग में नहीं है तो अब हमें तबलीग में शामिल होना है, ताकत लगानी है उसको।